उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवार को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोक्ता करने वालों का बिजली बिल जीरो ही रहेगा। सीएम गहलोत ने इसकी जानकारी दी है। अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट जो है वो उनका शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है और खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोक्ता करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के साथ में 200 यूनिट के फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज और साथ ही तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने एक बड़ा कदम उठाया है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए पंकज, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल के अंदर में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो आम वोटरों को लुभाने के प्रत्येक प्रयास करती है। और इस प्रयास के तहत जिस प्रकार से बिजली मुफ्त दी गई है आम आदमी पार्टी की तर्ज पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पंजाब में सरकार बनाई थी, बिजली मुफ्त को लेकर दिल्ली में बनाई थी, उसी तर्ज पर अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत है, उन्होंने साफ तौर पे आम जनता को इतनी बड़ी राहत दी है कि आम जनता को एक देखा जाए तो कि राजस्थान में बिजली बहुत महंगी आती है, और क्योंकि सरचार्ज और फ्यूल चार्ज लगाकर बिजली की यूनिट जो तकरीबन 8.5 से 9 रुपए करीब बैठती है, उससे एक आम जनता को और गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो 100 यूनिट बिजली है वो तो बिल्कुल फ्री है ही, उसके बाद में भी अगर 200 यूनिट बिजली तक अगर आपका बिल आता है तो उसपे भी 500 रुपए के ऊपर का बिल आएगा, 500 550 रुपए बिल आएगा। और अगर इसके ऊपर भी 200 यूनिट के बाद भी अगर आपका बिल होता है तो सरकार 500 रुपए सब्सिडी देगी उसके ऊपर में। तो देखा जाए तो राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी एक राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में गर्मी पड़ती है, आम आदमी कूलर चलाता, पंखे चलाता है, तो उसको देखते हुए बिल्कुल मनोज, यानी कि कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत जो है अशोक गहलोत की तरफ से दी गई है। लेकिन मनोज, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अब उनकी राह पर चल रही है, अब उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनको वो सामने लेके आ रही है, यानी कि चोरी करने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए पंकज, ये बात बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप का तो खेल खेलती है, लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में सरकार बनी, सबसे बड़ा एक उदाहरण वही था पंजाब के अंदर जिस प्रकार से मुफ्त दिया गया। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया जो भारत सरकार दे रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें हैं, कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, अब मुफ्त की और अग्रसर हो गई है। क्योंकि जनता को लगता है कि शायद विकास से नहीं कुछ लेना देना, जनता को सिर्फ फ्री का जो है वो चाहिए। तो उसको देखते हुए, क्योंकि सरकार है, सरकार जिसकी भी जो सरकार है अपनी पार्टी की दोबारा सरकार बनाने के लिए, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, और इस मिथ्या को अब क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़े दावे के साथ में तोड़ने के प्रयास में है, क्योंकि 153 का नारा लेके चल रहे हैं कि हम 153 सीटें जीतेंगे, तो उस कड़ी के अंदर में जो 100 यूनिट बिजली फ्री दी गई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और रही पार्टियों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती है कि हमारी योजनाओं को ये क्रियान्वित करके चुरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को जहां फायदा होता है, जनता को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, सरकार ये देखती है। बिल्कुल, क्योंकि मनोज देखा जा रहा है कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद जो कांग्रेस है वो फूक फूक कर कदम रख रही है और कहीं ना कहीं अब परंपरा को तोड़ती नजर आ रही है कांग्रेस, और यही वजह है कि नया दांव चल दिया है अब राजस्थान में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद में कांग्रेस में जहां पे मनोबल की स्थिति बहुत ऊंची हाई लेवल पे हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के राह राजस्थान में इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में बहुत डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर में, क्योंकि जब तक इनकी आपसी सुलह नहीं होती है तब तक कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। क्योंकि सचिन पायलट से 2 दिन पहले आला कमान ने कहा है कि दोनों नेता एक हैं, लेकिन हमने हमारे चैनल के माध्यम से और
हमने जो सूत्रों से खबर मिली है, सचिन पायलट अभी भी जो है बागी के मूड में है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बारे में क्या नाम है आधिकारिक तौर पे तो नहीं बताया है, लेकिन उनके तेवर से यही लगता है कि अभी भी सरकार से वो नाखुश है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये आरोप लगा रही है, कल भी इस प्रकार का आरोप लगाया गया है कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मुहिम छेड़ रखी थी। अब वो किस मुंह से आम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही लेकिन मनोज, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि दोनों ही नेताओं के बीच में सुलह हो चुकी है, दोनों ही नेताओं ने आला कमान की बात सुन ली है, क्या लगता है राजस्थान में आने वाले समय में जो ये मुद्दा है, जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे, किस मुंह को लेकर जनता के सामने जाएगी? तो क्या उसी को तोड़ने के लिए 100 यूनिट फ्री कर दी गई है? नहीं, देखिए 100 यूनिट की बिजली तो राजस्थान का जब बजट सेशन हुआ था उसी में सरकार ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की थी कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सचिन पायलट पिछले कई 2-3 सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो 1.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान सरकार में। उसके बाद उनसे डिपार्टमेंट ले लिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष पद भी ले लिया गया था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान में वसुंधरा के टाइम पे हुआ था 500 करोड़ रुपए का खान घोटाला, उसको बहुत तवज्जो दी है कि सरकार, क्योंकि वसुंधरा और गहलोत की मिली भगत है, वो हमेशा अपनी प्रेस वार्ता में और मीडिया के सामने हमेशा कहते हुए हैं कि दोनों मिले हुए हैं वसुंधरा और गहलोत। तो ये अपने आप के अंदर में जिस प्रकार से अपनी ही सरकार के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया है, और क्योंकि आप बड़े नेता जो अध्यक्ष खड़गे हैं और वेणुगोपाल है, उन्होंने कहा कि दोनों में सुलह हो गई है, लेकिन क्योंकि मनोज अभी तो देखने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किस तरीके से ये दोनों नेता साथ में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत ने एक बड़ी राहत जनता को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने